दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में नहीं पहुंचे, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। फिलहाल क्या सटीक जानकारी? देखिए, आज मुख्यमंत्री आवास जो बैठक थी उसमें प्रभारी मंत्रियों को बुलाया गया था, जहां जहां पर चुनाव हो रहा है और जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है चुनाव को जिताने की, तो इन्हीं सभी मंत्रियों को बुलाया गया था। दोनों डिप्टी सीएम इसमें शामिल नहीं थे। केशव मौर्य इस समय दिल्ली में है और ब्रजेश पाठक को तो जिस जगह चुनाव हो रहा है वहां का प्रभाव नहीं किया गया है। तो आज सिर्फ उन्हीं मंत्रियों की बैठक थी, तो लिहाजा वही तमाम मंत्री पहुंचे थे। और बैठक के बाद जब स्वतंत्र देव सिंह से पूछा गया कि क्या कुछ उस बैठक में रहा, तो उन्होंने कहा कि जो उपचुनाव होने हैं 10 की 10 सीटों को जीतने का भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में एक तरह से पॉलिटिकल हलचल बीजेपी में मची हुई है। पॉलिटिकल वेब सीरीज की तरह शाम को संगठन की बैठक कल देखने को मिली, उसके बाद फिर केशव मौर्य का ट्वीट देखने को मिला, आज सुबह मंत्रियों की बैठक, तो तमाम तरह की चीजें निकल कर आ रही है। इतना जरूर है कि आपस में कहीं ना कहीं स्थान दिखाई दे रही है और दिख रहा है, लेकिन सब चीजों को ठीक करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए इस तरह की तमाम बैठकें आयोजित जा रही हैं। लेकिन फिलहाल जो आज की बैठक उसका यही एजेंडा था कि जो उपचुनाव है उनकी 10 पर किस तरह से जीत हासिल की जाए, इसीलिए तमाम मंत्रियों के साथ आज सीएम बिल्कुल। लेकिन नीरज, जो आप ये बताइए, देखिए सवाल ये भी उठ रहे हैं अब, क्योंकि खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से ये ट्वीट किया गया, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि अब बीजेपी की जो जोड़ तोड़ की राजनीति है वो उनके खुद के पार्टी पर प्रभावी नजर आ रही है और अब जोड़ तोड़ की राजनीति उनके खुद के नेता और मंत्री अब करने लगे। अंतर्कलह साफ तौर पर दिखने लगा है और उत्तर प्रदेश की जनता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या वाकई यूपी में मंत्रियों के बीच या बीजेपी में कुछ ठीक नहीं है क्या? देखिए, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन तो है ही है। आप देखिए, इस तरह की बातें केशव मौर्य ने की, ट्वीट किया, बार बार ट्वीट किया और इस बात को किया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, संगठन सरकार से बड़ा होता है, बड़ा रहेगा। बार बार इसी शब्द को जोर देकर वो मंच से भी उन्होंने कहा और इसके अलावा ट्वीट के माध्यम से भी यही बताया। तो क्या केशव मौर्य संगठन में जाना चाहते हैं या फिर उत्तर प्रदेश में और बड़ी जिम्मेदारी उसको दी जाएगी? क्योंकि अभी 2 मंत्रालय खाली हुए हैं, पीडब्ल्यूडी भी खाली हुआ है, तो क्या केशव मौर्य का कद बढ़ाया जाएगा? पीडब्ल्यूडी जितिन प्रसाद मंत्री थे, अब वो सांसद बन चुके हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो पीडब्ल्यूडी विभाग क्या केशव मौर्य को एक बार फिर से दिया जाएगा? इसके पहले जब वो डिप्टी सीएम थे तो उनके पास ये प्रभार था। तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो केशव मौर्य का कद बढ़ाया जाएगा, उनके मंत्रालयों की संख्या में इजाफा किया जाएगा, या फिर वो संगठन में कोई बड़ा पद संभालने वाले आने वाले वक्त में। इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं ये हलचल इस बात को बताती है कि केशव मौर्य का कद अब बढ़ने वाला है, चाहे वो संगठन चाहे वो सरकार में। बिल्कुल नीरज, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से ये बयान केशव प्रसाद मौर्य की ओर से दिया गया कि संगठन सरकार से बड़ा है, उसके बाद से कयास ये लगाए जा रहे हैं। देखिए कहा जाता है कि आग भी तब लगती है जब चिंगारी उठे। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उन्हें हटा दिया जाएगा, क्या मुख्यमंत्री का पद उन्हें छोड़ना पड़ेगा? हालांकि इस बात से साफ बीजेपी इनकार जरूर कर रही है, लेकिन अंदर खाने क्या सच्चाई है? क्योंकि अगर बात कहीं से निकल कर आई है तो कुछ फैक्ट तो जरूर है। देखिए, दूध का जो जला होता है वो छाछ की फूक फूक कर बिकता है। उत्तर प्रदेश का मिजाज अलग है। एक बार कल्याण सिंह जब बिल्कुल पावर में थे, टॉप 4 लीडर में गिने जाते थे, उस समय उनको हटाकर राम प्रकाश गुप्ता को सीएम बनाया गया था, 6 महीने बाद फिर राजनाथ सिंह को बनाया गया था और उसके बाद 17 साल भारतीय जनता पार्टी वनवास में बिताए। तो उत्तर प्रदेश में इस समय सीएम योगी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है और वो पोस्टर बॉय हैं पूरे देश में हिंदुत्व के, सनातन के, और वो पूरे देश में उनकी लोकप्रियता है। तो ऐसे में उनको इसलिए हटा दिया जाए कि संगठन या सरकार के कुछ लोग से नाराज हैं, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि संगठन में कुछ बड़ा बदलाव आने वाले वक्त में जरूर देखने को मिलेगा, या फिर केशव मौर्य का कद बढ़ाया जाएगा, जो विभाग खाली हो रहे हैं उनके विभाग में उनको एड ऑन किया जाएगा। बिल्कुल। देखिए, और 15 लगभग ऐसे मंत्री थे जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि जमीनी स्तर पर वो जाए और 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले वो स्थिति का आंकलन करें और फीडबैक जो है वो दिया जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। लेकिन जिस तरह आपने कहा भी कि
लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार जो हार की समीक्षा है वो की जा रही है और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले प्रत्याशियों का चयन करना, एक जिताऊ चेहरा का चयन करना, उन्हें चुन पाना बीजेपी के लिए अब बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है। ये दिखाता है कि अब बीजेपी उतनी कॉन्फिडेंट, जो पहले कॉन्फिडेंस लेवल था वो अब नजर नहीं आ रहा है यूपी में। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिताऊ चेहरे को फिर से एक बार खड़ा करना, 10 के 10 सीटों पर जीत हासिल करना। इसके अलावा सहयोगी दल भी अब भारतीय जनता पार्टी के बढ़े हैं, सुभाषपा ऐड हुई है, इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल भी ऐड हुई है, तो वो भी अपनी डिमांड करेंगे। 4 भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश में, अपना दल है, इसके अलावा निषाद पार्टी है, सुभाषपा है और साथ ही साथ अब तो लोकदल भी है, राष्ट्रीय लोकदल। तो इनको भी संतुष्ट करना और साथ ही साथ जिताऊ कैंडिडेट लाना, ये एक बड़ी चुनौती होगी। इन सब बातों को लेकर आज सीएम आवास पर बैठक की, मंथन था। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ नया निकल कर आता है। मंथन से जो अमृत निकलेगा उसका किस तरह से उपयोग किया जाता है। तो फिलहाल बीजेपी में बहुत कुछ ऑल इन वन देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से कल से लगातार खबरें आ रही है, उन खबरों का कोई खंडन भी नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा संगठन में किस तरह के बदलाव होते हैं या फिर जो मंत्रालय खाली हुए हैं उन्हें किस तरह से केशव मौर्य या किसी और किया जाता है। तो कुल मिला के ओबीसी और दलित, इनको संतुष्ट करना, इनको फिर से वापस में अपने जोड़ना, क्योंकि 40% आबादी ओबीसी की है, 21% आबादी दलित की है, 25% आबादी उत्तर प्रदेश में सवर्णों की है। तो सवर्ण वोट तो भाजपा को जा रहे हैं, वो भी पूरी तरह से नहीं जा रहे हैं, लेकिन दलित वोट इस चुनाव के पूरी तरह से खिसक कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में चला गया। तो इन दोनों वोट बैंक को फिर से वापस अपने पाले में करना ये बड़ी चुनौती है और इस ऐसे चीजों की तलाश करने के लिए बैठक का दौर लगातार। ठीक है नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।